बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल क्लास 9th मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड को स्टडी किया। आज भी वही मेथड है, लेकिन आज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे। आज लेक्चर नंबर 15 है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक क्वेश्चन हम क्रैमर रूल की मदद से कर देते हैं और एक मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड की मदद से, ताकि दोनों मेथड्स रिवाइज हो जाएं। डियर स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.6 में द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 टाइम्स है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, और उस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो है 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो उस रेक्टेंगल की डायमेंशंस यानी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज कर लेते हैं सपोज द width of rectangle is x centimeter and length of rectangle is y सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में अगर हम देखें द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, ये एक कंडीशन है कि जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 टाइम्स है। सो हम कहते हैं बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, ये जो y है, y इज इक्वल टू 4x, लेंथ जो है उसकी विड्थ से 4 टाइम्स है। तो इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, देन इट बिकम्स -4x प्लस y इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन 1। इस 4x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव हो गया। सो -4x प्लस वाई इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली। अब सेकंड हमारे पास है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150। तो गिवन पेरीमीटर कितना, गिवन पेरीमीटर ऑफ rectangle is 150 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला क्या है जी? सोचें ज़रा। गुड। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। सो हम इधर फार्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर of rectangle is 2 into length plus width। डियर स्टूडेंट्स, इसमें लेंथ हमारे पास y सेंटीमीटर है और विड्थ जो है वो है x सेंटीमीटर, और पेरीमीटर जो गिवन है वो है 150 सेंटीमीटर। तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस एक्स। 2 पे बोथ साइड्स डिवाइड किया तो ये आ जाएगा y प्लस एक्स। ये 2 जो है इस 2 के साथ कट गया, और ये 2 जो है 2 1 2 275।
सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75, ये सेकंड क्वेश्चन आ गई। दे स्टूडेंट्स अब बोथ क्वेश्चंस लिखते हैं हम। Both questions are as -4x plus y is equal to 0 and x plus y is equal to 75। ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2। इन मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम लिखें तो x के कोफिशिएंट लिखने पहले, x का कोफिशिएंट इधर -4 है तो इधर है 1, इधर y का कोफिशिएंट 1 और इधर भी 1। तो कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स जब बनाएंगे तो वो आ जाएगी -4 1 1 1। वेरिएबल्स हैं x y, कांस्टेंट नंबर की मैट्रिक्स है 0 एंड 75। इनकी नेमिंग कर लीजिए, x कैपिटल A कैपिटल X इज इक्वल टू B। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्रैमर रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर रूल के मुताबिक इन मैट्रिक्स के नाम हमने लिखे हैं। ये मैट्रिक्स A हो गई हमारे पास -4 1 1 1 और x वाली मैट्रिक्स हो गई हमारे पास स्मॉल x एंड स्मॉल y। आफ्टर इट मैट्रिक्स B हो गई 0 एंड 75। अब इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट ले लें तो A का डिटर्मिनेंट जो है वो है -4 1 1। तो -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया माइनस का 4 -1 विच इज़ इक्वल टू -5। डियर स्टूडेंट्स क्रैमर के मेथड में हमें पता x की वैल्यू इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। सो हम यहाँ पे ax वाली मैट्रिक्स बनाते हैं पहले। ax वाली मैट्रिक्स बनाई तो वो मैट्रिक्स आ जाएगी, ये जो फर्स्ट कॉलम है ना ये नहीं लिखना, इसकी जगह पे मैट्रिक्स B लिखेंगे 0 एंड 75 1 एंड 1। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लें। सो ax का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 75 1 1। इनका डिटर्मिनेंट लिया तो ये ax का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स इस ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 -75 मल्टीप्लाई बाय 1। सो 0 1s are 0 -75 विच इज़ इक्वल टू -75। ये ax का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। अब डियर स्टूडेंट्स हम ay वाली मैट्रिक्स बनाते हैं ay। तो उसमें क्या होगा, ये जो सेकंड कॉलम है ना, सेकंड कॉलम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह मैट्रिक्स B लिखेंगे। सो फर्स्ट कॉलम को यहाँ से रिमूव कर देते हैं।
जो हाईलाइट किया वो पोर्शन है। तो अब इस सेकंड कॉलम की जगह पे ये लिखेंगे, जबकि फर्स्ट कॉलम वैसे ही -4 1 0 75। इसका डिटर्मिनेंट लिया डियर स्टूडेंट्स, तो ये आ गया -4 1 0 75। ए वाई का डिटर्मिनेंट -4 मल्टीप्लाई बाय 75 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -300 -0 -300 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब फार्मूला अप्लाई करेंगे हम क्रैमर रूल में। x फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है x = ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो x = ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास है यहाँ पे -75 ओवर a का डिटर्मिनेंट आया इधर -5। इनकी कटिंग कर दीजिए, माइनस माइनस से कट गया, 5 1s are 5, 5 50s are 75। सो ये आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। और y फाइंड करने का फार्मूला, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे ए वाई की वैल्यू पुट करें, y = ए वाई की है हमारे पास -300 ओवर -5। तो ये माइनस माइनस से कट गया, 5 1s are 5, 5 60s are 300। सो ये आ गया 60 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ rectangle y = 60 centimeter and width of rectangle is x = 15 centimeter। डियर स्टूडेंट्स, क्रैमर रूल की मदद से हमने ये क्वेश्चन मुकम्मल किया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसे हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। यू नो, एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और आइसोसेलेस ट्राइंगल हो तो 2 एंगल्स आर इक्वल। तो जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल मेजरमेंट के लिहाज से जो 2 इक्वल एंगल्स हैं उनका सम लें तो भी वो 16 कम है। थर्ड एंगल जो है वो दोनों इक्वल एंगल्स के सम से 16 कम है। फाइंड दी 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो हमने उसके तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देखते हैं इसको। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सो सपोज measure of 2 equal the measures of angle। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने सपोज कर लिया कि जो 2 इक्वल एंगल्स हैं ना उनकी मेजर जो है वो x डिग्री है। और इस तरह से जो थर्ड एंगल है थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल इज y।
पहला जो है वो x डिग्री रखा, दूसरे को हमने y डिग्री रखा। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या, जो दो इक्वल एंगल्स हैं उनका जो सम है वो थर्ड एंगल से 16 ज़्यादा है। सो हम लिखते हैं x प्लस x, ये दो इक्वल एंगल हो गए, तो ये थर्ड एंगल हो गया। इसको इनके इक्वल बनाने के लिए हम इसमें 16 का इजाफा कर देते हैं और y को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया, जबकि इन दोनों को मिला दिया तो ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब सेकंड, हमें पता है डियर स्टूडेंट्स कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो we know that sum of three angles of a triangle is 180 डिग्री। सो हम इन तीनों एंगल्स को प्लस करते हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो ये हो गया हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये सेकंड क्वेश्चन हो गई। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वेश्चंस को लिखें और इनको फिर हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। बोथ क्वेश्चंस आर एज, फर्स्ट है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 विच इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, एंड 2x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 180, ये सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म 2 2 माइनस 1 1, वेरिएबल्स हैं x एंड y, कांस्टेंट में है 16 और 180। डियर स्टूडेंट्स, जब भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये कोफिशिएंट जो हैं, x के कोफिशिएंट पहले लिख लें 2 एंड 2, उसके बाद y के लिख लें, जैसे ये इधर -1 है और ये 1 है, इनको लिख लिया। उसके बाद वेरिएबल्स की इक्वेशन बन गई और फिर कांस्टेंट्स की। इसको हमने नाम दिया कैपिटल A कैपिटल X इज इक्वल टू B व्हेन X इज इक्वल टू A इनवर्स B। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड यूज़ कर रहे हैं। बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। तो देखिए, पहले हमें इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो A का डिटर्मिनेंट बनाते हैं 2 2 माइनस 1 1, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, 2 1s are 2, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 1s are 2 विच इज़ इक्वल टू 4। डिटर्मिनेंट जो 4 है और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुई, इट इज़ अ which is not equal to 0, so it is a non-singular matrix।
तो अब डियर स्टूडेंट्स हमें पता है इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें उसका एडजॉइंट चाहिए। तो इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट लेते हैं। तो एडजॉइंट है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी प्लेस चेंज कर दें 1 एंड 2। अदर एंट्रीज की साइन 1 इस जगह पे आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स और 2 इधर। ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा। अब एडजॉइंट भी हमारे पास मौजूद है, सो हम इसका इन्वर्स लेते हैं। तो इन्वर्स का फार्मूला है हमारे पास ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लें। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, वो है 1 1 माइनस 2 एंड 2 होल ओवर 4। इस 4 को हम 1 ओवर 4 कहकर तो कॉमन ले लेते हैं। बकिया मैट्रिक्स ऐसे ही 1 माइनस 2 1 एंड 2। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ए का इन्वर्स फाइंड हो चुका है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यू नो दैट x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। ए इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है और मैट्रिक्स भी इधर। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैपिटल X जो मैट्रिक्स है वो है स्मॉल x और y उसकी इंट्रीज हैं, स्मॉल x स्मॉल y उसकी इंट्रीज। 1 ओवर 4 1 माइनस 2 1 2 इंटू बी। मैट्रिक्स बी में 16 और 180 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हम लेफ़्ट से राइट को जाएंगे, जबकि सेकंड में अप से डाउन की तरफ आएंगे। तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस राइट की तरफ 1 है और डाउन में 180 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। पहले हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड रो को उसी कॉलम से मल्टीप्लाई किया। उसमें चूँकि एक ही कॉलम है लिहाजा हमें नेक्स्ट मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं। 16 1s आर 16 प्लस 180s आर 180। 16 2s आर 32, ये माइनस का होगा, प्लस 182s आर 360। 1 ओवर 4 इंटू 196, इन दोनों को माइनस किया, 10 में से 2 माइनस किया तो ये आ गया 8। इधर 5 बच गया, 5 में से 3 माइनस किया तो ये 2 और ये 3। 1 ओवर 4 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 196। 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 328। डियर स्टूडेंट्स इनकी आपस में कटिंग हो जाती है। 4 1s आर 4, 4 4s आर 16, 3 बच गया, 4 9s आर 36। ऐसे ही इधर 4 1s आर 4, 4 8s आर 32 एंड 4 2s आर 8। यहाँ पर ये मैट्रिक्स क्लोज हो गई। सो x एंड y इज इक्वल टू 49 एंड 82। x की वैल्यू 49 डिग्री और y की वैल्यू 82 डिग्री। तो हमने एंगल्स बताने थे, सो हम एंगल्स बताते हैं। सो द एंगल्स ऑफ isosceles triangle are as 49 डिग्री, 49 डिग्री एंड 82 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स चूँकि 2 एंगल्स आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल होते हैं, सो x को हमने इक्वल एंगल रखा था इधर, तो x की वैल्यू 2 मरतबा और y की 1 मरतबा। डियर स्टूडेंट्स दोबारा इसको मैं थोड़ा रिवाइज कर दूं
कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस दैन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसके दो एंगल्स इक्वल हैं, उन दोनों को हमने x का नाम दिया, और थर्ड एंगल जो है वो y विच इज़ 16 डिग्री लेस। उन दोनों को इक्वल करने के लिए हमने कंडीशन लगाई जो फर्स्ट, उसमें x प्लस एक्स 2x हो गया, दो इक्वल एंगल्स का सम, और y इक्वल किस तरह से हो सकता है, अगर उसमें 16 ऐड कर दें तो इस तरह 2x माइनस वाई को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 16 फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और फिर हमारे पास सेकंड कंडीशन थी कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करें तो 180 डिग्री होता है, तो हमने उसके तीनों एंगल्स को प्लस किया, जैसे x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये बन गया हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये होगी सेकंड क्वेश्चन। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हमने ऐसे लिखा, फिर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट थी इसका डिटर्मिनेंट लिया, तो फिर हमने इन्वर्स मेथड यूज़ करते हुए डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और आप रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक मुझे सिटी हाई स्कूल की तरफ से इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।